और ये जो रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है जेएनयू केव्स जाने के लिए, हमारे सेंटर के पास में ही है। और उस साइड जो सेंटर है वो सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज़ है। सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर जनरली तो नहीं, पर कभी कभार हमारे यहाँ क्लास लगा करती थी सर्दियों के टाइम पर, तो हम वहाँ पर बैठ के क्लास लिया करते थे। सर्दियों में मेरे ख्याल महीने में एक दो बार तो जनरली जब धूप ठीक ठाक होती थी हम यहाँ पर क्लास किया करते थे। और काफ़ी अच्छा है, अपने सेंटर के साथ काफ़ी सुंदर पार्क बना हुआ है, मेंटेन्ड है यहाँ पर। और वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो अपना जेएनयू केव जाने के लिए। तो अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा बिल्डिंग दिखाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो आप पीछे मेरे पार्क देख रहे हैं, ये पूरा पार्क जो है हमारे CSLG जो सेंटर फॉर द लॉ एंड गवर्नेंस है उसके साथ ही बना हुआ है। जनरली यहाँ पर हम क्लासेस के बाद बैठ जाया करते हैं, खासकर सर्दियों में, और कभी कभार सर्दियों में भी यहाँ पर हमारे क्लासेस लगा करती थी। ये पीछे जो बिल्डिंग, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारा सेंटर है और साथ में ही पार्क है। और यहाँ से एक और है कि यहाँ से दो रास्ते हैं, यहाँ से दो रास्ते हैं जेएनयू केव जाने के लिए। एक तो पार्क के थ्रू ही है और एक उस साइड है। पार्क के थ्रू जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जेएनयू केव जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, पार्क से जाने के लिए। तो अगर आप केव जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। बाकी एक दूसरा रास्ता भी है, वो इधर सेंटर से ही साथ में ही है, तो दूसरा रास्ता आप भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो का स्पेसिफिकली पर्पस यही था बनाने का कि आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि आप कौन से कोर्स में और आप क्या किस सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा उसी के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर PhD कर रहा हूँ, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जो कि एक स्पेशल सेंटर है। अब स्पेशल सेंटर के वो मैं आगे बताऊँगा आपको। और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, और मेरा जो बैकग्राउंड है, मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड है, बेसिकली लॉ बैकग्राउंड है। जैसा कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद LLB करा, फिर LLM करा, फिर मैंने MPhil और PhD इंटीग्रेटेड कोर्स जो JNU का है वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करा था और LLB भी वहीं से करा था। LLM मैंने NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया था, जिसका पूरा नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अगर आपको, कुछ लोगों को शायद पता हो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना क्लैट के थ्रू एडमिशन कराती हैं, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसे कि नेशनल लेवल पे आपका JNU का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऐसे ही लॉ के लिए स्पेसिफिकली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जो कि मैंने LLM के लिए दिया। और उसके बाद मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 2 साल का LLM कोर्स करा, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया था JNU में MPhil PhD इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए। क्लैट के बारे में शायद आप लोग जानते हो, जिसका पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम है जो लॉ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली। बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, उसके लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट काफ़ी फेमस है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देने के लिए, क्योंकि काफ़ी रेप्यूटेड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तकरीबन मेरे ख्याल पहले तो कम थी, अब शायद 17 या 18 इस वक्त नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया था। अब बात कर लेते हैं अपने सेंटर के बारे में, जो कि स्पेशल सेंटर क्यों कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म तो आप जान ही लिए हैं कि इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, यानी लॉ एंड गवर्नेंस ही बोल देते हैं। अब ये स्पेशल सेंटर क्यों कहा जाता है? स्पेशल सेंटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है, अपार्ट फ्रॉम अदर सेंटर्स, जो कि बहुत ही कम है स्पेशल सेंटर्स, जहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाता है। यानी कि आपका यहाँ पर, जैसे मैं स्पेसिफिकली लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ वाले ही आ सकते हैं। यहाँ पर जो अदर बैकग्राउंड है, जैसे सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पब्लिक एड हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल वर्क हो गया, डेवलपमेंट स्टडीज़ हो गया, ये जितनी भी मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई हैं, अगर किसी का भी मास्टर्स इस स्ट्रीम में है तो वो इस सेंटर में अप्लाई कर सकता है। जनरली जितने भी लॉ डिपार्टमेंट या लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो PhD इंटरडिसिप्लिनरी नहीं कराते हैं, स्पेसिफिक लॉ बेस्ड ही रहता है। लेकिन जो ये सेंटर है ये इंटरडिसिप्लिनरी है। तो इसका एक फ़ायदा आपको है कि आप अपना लॉ के साथ, आप कुछ, अगर आपका जो भी रिसर्च टॉपिक रहेगा उसमें आप अपना लॉ के साथ इकोनॉमिक्स को रिसर्च में ले सकते हैं, या फिर अगर आपका सोशल साइंस का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं, या एम्पेरिकल रिसर्च हो गया साथ में थोड़ा सा, तो आप इस सेंटर के लिए PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और इस सेंटर में सिर्फ PhD ही होता है। इस सेंटर में BA और मास्टर का कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ PhD ही होता है। तो अगर आप PhD के
पर्सपेक्टिव कैंडिडेट हैं तो आप इस सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास करके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अगर आप अपना पीएचडी को रखना चाहते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक आपका जो डोमेन सब्जेक्ट रहा है बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में, आप उससे थोड़ा सा उसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या किसी भी आपके रिसर्च टॉपिक पे डिपेंड करेगा, तो आप इस सेंटर को कंसिडर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन इन दिस सेंटर इज़ 55% इन योर मास्टर्स डिग्री। और जो रिजर्वेशन है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, वो 2016 का जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसके हिसाब से अप्लाई होगा। अभी जेएनयू का पीएचडी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखना रहेगा कि प्रोस्पेक्टस कैसे आता है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है विद रिसर्च और आपके पास 7.5 ग्रेड है अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, तो देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर पीएचडी प्रोग्राम। अभी देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या आता है, कि स्पेसिफिक नेट के लिए क्या है और जेआरएफ के लिए क्या, और जिनका मास्टर्स है उनका क्या रहेगा, तो डिपेंड करेगा। अभी देखते हैं नोटिफिकेशन क्या आएगा। तो इस सेंटर का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला पार्ट में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा, जिसमें सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, जो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और जो बाकी जो सेकंड पार्ट है, जो 50 क्वेश्चन 50% रहेगा, वो आपका सब्जेक्ट से होंगे स्पेसिफिक। और इसमें सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं। जो सिलेबस है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया। सिलेबस है पिछले साल हुआ था, अगर इस साल कुछ चेंज होता है तो मैं उसका आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट कर दूंगा। और जो ये एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस रहेंगे आपके पीएचडी के लिए, ये सारे जो मास्टर बेस लेवल क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके मास्टर्स लेवल के होंगे। तो अगर आपने स्पेसिफिकली सही तरीके से अपना बैचलर और मास्टर्स डिग्री करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन इस सेंटर का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ रहता है। टफ इसलिए रहता है क्योंकि ये स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट का नहीं होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी तो चलिए आप कर लेंगे, लेकिन जो बाकी 4 या 5 सब्जेक्ट हैं अलग, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यही चीज़ आप अपने सेंटर, जैसे मैं लॉ से हूँ, अगर मैं अपने लॉ में अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करता तो मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली लॉ का ही पढ़ना पड़ता। लेकिन ये इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर है, तो इसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी एंट्रेंस के लिए पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आपका लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया, बाकी जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं पहले। तो इस एंट्रेंस टेस्ट तैयार करने के लिए आपको जो 3-4 जो सब्जेक्ट एडिशनल हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अपनी पीएचडी करना चाहते हैं। स्पेशल सेंटर इसको इसलिए भी कहा जाता है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की फैकल्टी नहीं है, यहाँ पर डाइवर्स फैकल्टी है। जैसे मेरा खुद का लॉ बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर लॉ से स्पेसिफिकली 2 फैकल्टी हैं, और बाकी जैसे 2 हो गया, किसी का 1 हो गया, दो कैसे किसी की 2 फैकल्टी सोशल साइंस से हो गया, एक फैकल्टी होगी जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स से डील करती हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, कुछ फैकल्टी जो है कि पॉलिटिकल साइंस है। तो आपको डाइवर्स रेंज ऑफ फैकल्टीज़ यहाँ पर मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है इस सेंटर की, आपको डाइवर्स रेंज ऑफ फैकल्टीज़ मिलेंगी और आप अपना रिसर्च थोड़ा सा, अपना जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रिसर्च है आपके जो स्ट्रीम से, उसको आप अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यू कैन कंसिडर दिस सेंटर फॉर योर पीएचडी, इट्स क्वाइट गुड सेंटर। So if you intend to do a PhD in interdisciplinary approach, you can consider this center. So this is our center for the study of law and governance. तो ये हमारी CSLG की बिल्डिंग है, तो चलो अब अंदर ही चलते हैं डायरेक्ट। ये हमारी सेंटर की कंप्यूटर लैब है, जहाँ पर कंप्यूटर तो कम ही चलते हैं पर पढ़ने के लिए लोग आते हैं, तो एक तरह से स्टडी रूम ही है ये हमारा एंट्रेंस गेट, यहाँ पर कुछ बैठने के लिए। छोटा सा ही सेंटर है लेकिन स्मॉल येट पावरफुल, क्योंकि काफ़ी रिनोन्ड फैकल्टी हैं यहाँ पर। जैसे कि जो लॉयर्स हैं या लीगल बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे कि उपेंद्र बख्शी हैं, काफ़ी उनका नाम है। उनकी जो बेटी हैं डॉक्टर प्रतीक्षा बख्शी, वो भी इस सेंटर में पढ़ाती हैं। और भी फैकल्टीज़ हैं, वो काफ़ी रिनोन्ड है, मैं सबका तो नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो इस बिल्डिंग में ये सामने जो आप देख रहे हैं,
ये कॉन्फ्रेंस रूम है, जितने भी सेमिनार्स वगैरह है यहीं पर होते हैं। ऊपर यहीं पर एक लाइब्रेरी भी है जो अभी आपने देखी। और ये जो है फैकल्टी रूम्स हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं सेंटर की, उनके रूम्स बने हुए हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये सेंटर का ऑफिस है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये सामने ऑफिस है। ये हमारा लेक्चर रूम है। लेक्चर रूम एक ही है, एक इसलिए क्योंकि पीएचडी के सिर्फ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहे, तो एक लेक्चर रूम में हो जाता है। इसके अलावा कमेटी रूम भी है, वो अलग है। Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्पेसिफिकली लॉ सेंटर से हूँ, तो अगर आपका कोई भी सवाल है इस सेंटर के रिगार्डिंग एडमिशन, या किसी तरह का भी सवाल है इस सेंटर के रिगार्डिंग, या लॉ से कोई स्पेसिफिक रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है, तो देन यू कैन कंसिडर कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still